नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मेरी एक यात्रा हो रही है, खाटू श्याम दरबार में चल रहा हूं इस समय। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बारिश का मौसम हो रहा है। अभी मैं यहाँ से चलूँगा, आधे घंटे में मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, और लगभग 10 घंटे के आसपास मुझे लगेगा पहुँचने में। बहुत दिन से सोच रहा था खाटू जाने की, पर समय नहीं आ पा रहा था, और बहुत दिन से कोई ब्लॉग भी नहीं किया है। तो आज मैं आपको देहरादून से खाटू तक का सफ़र दिखाऊंगा, टोल बताऊंगा, कितना पैसा आपको जग लगेगा जाने में, बस से, एयरपोर्ट के थ्रू और ट्रेन के थ्रू। तो बने रहिए मेरे साथ, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें, और रास्ता भी दिखाऊंगा। बाकी सारी चीज़ें जो जो जानकारी की है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आप पहली बार अगर खाटू जा रहे हैं तो ये यात्रा आपके बहुत काम की होने वाली है। ये जो ब्लॉग है आपके बहुत काम का होने वाला है। प्रोग्राम बना रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों की कुछ मदद मिल पाए, दूसरे लोगों को भी इसकी कुछ मदद मिल पाए। तो बने रहे मेरे साथ, चलते हैं। ये देखो आप, एक बैग हमने लिया है, चारों लोग हम इसमें अपने कपड़े रख के चल दिए हैं, रेडी हैं बिल्कुल। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे का, 10 घंटे का ही समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास तक हम पहुंच जाएंगे। हो गए हैं रेडी, और चारों लोग यहाँ पे हैं इस समय। और अपना एक ब्रीफकेस है, एक बैग है जो हमने छत पे कर दिया सेट। पीछे कुछ है नहीं हमारा, तो अभी चलते हैं। और घर के बाहर खड़ा हूँ अभी। कुछ ऐसा माहौल है देहरादून में। और अभी हम निकल गए हैं, 9:36 हुए हैं फाइनल हमें निकलने के बाद। तो 10 घंटे का रास्ता हमें दिखा रहा है खाटू पहुंचने का। अभी कैनाल रोड पे हूँ, राजपुर रोड पे पहुंचूंगा अभी। तो शहर से निकलने में मुझे लगता है कि 45 मिनट के आसपास लग जाए। अभी मैं हूँ देहरादून के ISBT पे, और लगभग मुझे 45 मिनट लगे हैं देहरादून से बाहर निकलने में। ऑलमोस्ट मैं देहरादून से बाहर आ गया हूँ। अब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी। तो 137 किलोमीटर चलना है अभी, और श्यामली होकर मैं चलूँगा। मैं आपको नया वाला रूट भी दिखाऊंगा जो दिल्ली से देहरादून के लिए एक्सप्रेस वे बन रहा है। देहरादून से बाहर निकल गया हूँ, और ये नई रोड बन रही है जो दिल्ली देहरादून के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिससे हम देहरादून से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। और इस पर जो स्पीड लिमिट होगी कम से कम वो 120 किलोमीटर प्रति आवर की होगी। और इस पर 2 व्हीलर का आना बिल्कुल बैन रहेगा। रोड बहुत अच्छी बन रही है, सारी पिलर के ऊपर रोड है, दोनों तरफ बहुत हरियाली है। तो आप आइएगा इस रोड पे। देहरादून से जब हम बाहर निकलते हैं तो अभी छुटमलपुर की तरफ जाते हुए जो मौसम हो रहा है ना इस समय, बहुत ही बढ़िया है। और इस सड़क पे पेड़ इतने सारे हैं कि बिल्कुल, और बरसात के मौसम में तो और ज़्यादा यहाँ पे हरियाली हो रही है। बड़े बड़े पेड़ हैं, पत्ते पूरे हरे हरे हैं, और बहुत ही सुंदर रास्ता। अब तक तो रास्ता जो था वो ट्रैफिक का भी था, और सड़कें भी खराब थी, पर अब इस समय तो रास्ता बहुत अच्छा है और सड़कें भी बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। रोड यहाँ पे अच्छी है तो हम गाड़ी को थोड़ा तेज चला सकते हैं। और नेशनल हाईवे 307 पे हम चलेंगे 137 किलोमीटर श्यामली तक। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा रास्ता हमें आगे मिलेगा और कहाँ से हम होके चलेंगे। तो फिलहाल तो अभी रोड अच्छी है, अभी चलाते हैं गाड़ी रास्ता, क्योंकि अभी 480 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। रास्ते में कहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, और गाड़ी का जो फ्यूल है वो भी टॉप अप कराऊंगा। मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दिया तो मैं तेल टॉप अप कराने के लिए रुक गया था अभी। और हम बात करेंगे हम देहरादून से खाटू श्याम बाबा के दरबार में कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे जल्दी का जो जरिया है वो देहरादून एयरपोर्ट से, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जयपुर तक के लिए हम फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। और उधर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें मिल जाएगा, बस या प्राइवेट टैक्सी या शेयर कैब के थ्रू आप खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंच सकते हैं। दूसरा, देहरादून से जयपुर के लिए ट्रेन है, डायरेक्ट ट्रेन, तो आप उसके थ्रू भी जयपुर जा सकते हैं। और खाटू श्याम बाबा के दरबार में वैसे ही जा सकते हैं, टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके। और बस के थ्रू भी आप देहरादून से जयपुर तक जा सकते हैं। आप जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो एक बार आप सच्चे मन से खाटू श्याम में आके देखिए। वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हर साल दर्शन के लिए आते हैं, थकान बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर आकर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। कोई नौकरी के लिए आया है, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए आया है, पर सबकी मंजिल एक ही है, खाटू श्याम का चमत्कारी मंदिर।
जब आप उधर पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खाटू श्याम के दरबार में आने के बाद अपने घर में चमत्कार होते हुए देखते हैं और आपको बताते हैं। बहुत ही सच्चा दरबार है। खाटू श्याम के दरबार में आने वाले लोगों की गिनती हर दिन बढ़ती चली जा रही है। सैटरडे, संडे और फ्राइडे के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप कभी भी आएंगे यहाँ पे, मंडे से लेकर संडे तक भीड़ हमेशा ज़्यादा ही रहती है। अभी जींद आने वाला है और जींद लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है और जींद से लगभग खाटू श्याम की जो डिस्टेंस है वो है 220 किलोमीटर। 4 घंटे के आसपास मुझे लगेंगे। लगभग हमने गाड़ी चला दी है 300 सवा 300 के आसपास गाड़ी चली हुई है। इस समय मैं रोहतक जींद हाईवे पे हूँ। देखो कितना बढ़िया सुंदर रास्ता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली मेरे दिखाई दे रही है। ये देखो मेरे इस साइड में भी आप, पीछे खेत में धान की फसल बोई हुई है। बहुत सुंदर रास्ता है। गाड़ी बहुत तेज़ी से चला कर लाए, भीड़ थी नहीं बिल्कुल भी। अब जाके देखते हैं खाटू अगर टाइम से पहुंच गए तो आज जाके भी दर्शन करूंगा और कल मॉर्निंग में तो पूरे दिन का प्रोग्राम है ही अपना। और आपको दिखाऊंगा खाटू की सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं देखने लायक, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो शेयर करें। और आप बताना कि खाटू आप कौन कौन गया है और कब गए हैं लास्ट, और बरसात में कोई खाटू गया है या नहीं गया वो भी बताना। रिसेंटली कैसा मौसम हो रहा है खाटू श्याम में, मैं वो भी बताऊंगा। लगातार देहरादून से अब तक बारिश हर जगह पड़ी हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी लगभग पानीपत से 20-25 किलोमीटर पहले हूँ और भूख लग रही थी तो अभी खाना खाने के लिए रुका हुआ हूँ। और इस साइड में जहाँ से आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सड़क जा रही है पानीपत को, और ये वाली जो सड़क है ये देहरादून से आ रही है और इस साइड में ये जा रही है उधर पानीपत। एक सही सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया था मुझे तो अभी खाना खाने के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पे। सुबह जल्दी निकला था तो भूख लग रही थी। अभी गाड़ी मेरी ये खड़ी है, बैग उसके ऊपर है। चलते हैं अभी थोड़ा सा कुछ नाश्ता करते हैं, या क्या मिलेगा देखता हूँ। अच्छी बनी है चाय। मुझे इस रास्ते पर चलते चलते बहुत ही सुंदर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया है और इनके सबके सींग बड़े गोल टाइप के हैं, बड़े डरावने टाइप के हैं, पर ये देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी गाय एक ही परिवार की हैं। बहुत सुंदर लग रही थी ये गाय, देसी गाय थी। अभी हम चलते चलते पता नहीं कौन से गांव के रास्ते से आए हैं और ये जो गांव है बहुत ही पतली सड़क के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं। रास्ता, पूरे रास्ते बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ था। ट्रैफिक इस रास्ते पे भी नहीं है। रिसेंटली अगर कोई देहरादून से खाटू गया है तो कमेंट्स में जय श्याम बाबा की लिख के बताए कि वो अभी गया है और मौसम कैसा था, बरसात कैसी हो रही थी और भीड़ कैसी थी। और अभी थोड़े दिन पहले प्रसाद वाला मैटर हुआ था, कुछ मारपीट हो गई थी, तो वो भी अभी कैसा माहौल है वो भी देख के मैं बताऊँगा, उसका भी देखेंगे चल के। रिंगस तक पहुंचने के लिए जयपुर से बहुत सारे साधन हैं, तो आप रिंगस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और कुछ भक्त जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह रिंगस से खाटू तक निशान लेके जाते हैं। निशान का मतलब यह है कि एक झंडा होता है और उसको अपने कंधे पर रख के लोग लेके जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि निशान लेके जाने वाले के ऊपर भगवान खाटू की बहुत बड़ी कृपा बनी रहती है और उनकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बिना मन्नत के भी निस्वार्थ भाव से भी निशान लेके जाते हैं और मोरपंख यहाँ पे चढ़ाते हैं। बाबा श्याम के दरबार में मोरपंख और इत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर आप सुबह दर्शन के लिए जल्दी निकल जाते हैं तो दर्शन करने के बाद लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास दर्शन आपके हो जाएंगे, अगर आप ऑफ डेज में नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद आप आसपास के जो मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। जीड़ माता के मंदिर जा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा सकते हैं और लगभग 500 मीटर के आसपास ही खाटू श्याम जी का श्याम कुंड है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और लगभग
100 किलोमीटर के आसपास में सालासर बालाजी हैं, उधर भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप जहार बाबा के मंदिर भी जा सकते हैं। तो ये सारे का सारा टूर प्रोग्राम आपका 2 दिन में आसानी से निपट जाएगा। अगर आप ट्रेन के थ्रू गए हैं तो आप पहले से बुक करके एडवांस में जा सकते हैं और आने की टिकट और जाने की टिकट एक साथ करके जा सकते हैं। आसपास के मंदिर बहुत विशाल मंदिर हैं और अपने आप में बहुत पवित्र मंदिर है, माने हुए मंदिर है जिनका मैंने नाम लिया। तो आप अगर आप खाटू श्याम के दरबार में आते हैं तो खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद इन मंदिर में भी जरूर जाएं, अच्छा रहेगा और पास ही हैं, आप जा सकते हैं। 6:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है और मैं इस समय हूँ रिंगस में, और सामने आप जो देख रहे हैं रिंगस आ गया है यहाँ पे ही, और उसके अंदर हम घुस रहे हैं अभी इस गेट के अंदर। और रिंगस से जो खाटू श्याम की जो दूरी है लगभग 18 किलोमीटर के आसपास की है, और इधर से लेके खाटू श्याम तक के बीच में आपको बहुत रौनक दिखाई देती है। रात हो, दिन हो, बरसात हो, धूप हो, हमेशा यहाँ पे आपको पैदल श्याम बाबा के नाम के जयकारे लगते हुए लोग चलते हुए मिलेंगे। और जो लोग निशान लेके जाते हैं उनके चलने के लिए अलग से एक स्थान बना हुआ है, उनकी अपनी सड़क बनी हुई है। तो कुछ लोग दंडवत होके भी जाते हैं बिना निशान के, और कुछ लोग निशान लेके भी जाते हैं। तो लगभग आधा 45 मिनट के आसपास हमें लगेंगे खाटू पहुंचने तक के। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। अभी मैं हूँ इस समय खाटू मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले, और यहाँ से अभी मंदिर जाने में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। तो अभी मैं होटल लेकर रुक गया, अच्छा होटल दिखाई दिया था मुझे तो मैं रुक गया। मैं आपको दिखाता हूँ होटल। डिस्टेंस यहाँ से है लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास। ये होटल देखो आप भाई, बहुत सुंदर होटल है, नया बना हुआ होटल है। पार्किंग का स्पेस अच्छा खासा है। ये ऊपर तक होटल देखो आप। तो मुझे जो 2 कमरे मैंने लिए हैं 5500 रुपये के। एक ये हमारा कमरा है और ये वॉशरूम है, ये बेड, अच्छा सा इंटीरियर, 2 चेयर और ये कर्टेन, और उसके साथ यहाँ पे इधर ये एक पता नहीं क्या है सड़क है, और सेंट्रलाइज एसी है कमरे का। सो गाइज ये हमारा दूसरा रूम है जिसमें मैं और अक्कू रुके हैं। ये अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, ठंडक भी अच्छी है। ये हमारा दूसरा रूम है और ये पापा है। पापा आपको कुछ बोलना है? बस बोलना कि यार थकान हो गई है, अब टाइम से हमने रूम ले लिया। अब हम डिनर करेंगे कहीं पे थोड़े टाइम बाद। हाँ, खाना खाएंगे यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा रूम लगा हमें तो ये। हाँ, चारों लोग खुश है इस रूम को देख के। होटल अच्छा है, हम चारों बहुत टाइम बाद एक साथ ट्रिप पे आए हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चलेंगे डिनर करने के लिए, और उसके बाद सोएंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और वो कमेंट्स में लिखना जय श्री श्याम बाबा। और मिलते हैं कल मंदिर में, सुबह निकलते हैं। बाय 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 बाय।